पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज हम प्रवेशक संस्कार के दूसरा संस्कार के बारे में सुनेंगे। गए क्लास में हमने प्रवेशक संस्कार का पहला भाग यानी पहला संस्कार, कौन सा संस्कार सीखे थे? ज्ञान स्नान या बपतिस्मा संस्कार के बारे में, और उसका महत्व हमने सीखा। किस प्रकार हम आगे बढ़ते बढ़ते इस ज्ञान स्नान संस्कार में दृढ़ बने और यह संस्कार का छाप कभी हमारे जीवन से मिटता नहीं, और इसीलिए हम यह संस्कार जीवन में एक ही बार ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार हमने ज्ञान स्नान के संस्कार के बारे में सुने थे। आज हम प्रवेशक संस्कार के दूसरा संस्कार तेल अभिषेक यह संस्कार के बारे में सुनेंगे। ज्ञान स्नान के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हम दोबारा जन्म लेते हैं। हमारे सभी मूल पापों से हमें मुक्त दिलाया जाता है। जब हम तेल अभिषेक संस्कार की ओर आते हैं, फिर से हमें पवित्र आत्मा और गहराई से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। क्यों? हमें मसीह का सुसमाचार घोषित करने तथा उनके साक्षी बनने के लिए आवश्यक पवित्र आत्मा का विशेष शक्ति एवं कृपा देने वाला संस्कार है तेल अभिषेक। यानी ज्ञान स्नान से प्राप्त विश्वास में यह संस्कार उन्हें दृढ़ बनाता है। तो ज्ञान स्नान में हमें बपतिस्मा या ज्ञान संस्कार में हमें पवित्र आत्मा का कृपा मिला हुआ है, उसे और भी दृढ़ बनाने और हमें ईसा मसीह को घोषित करने, कलीसिया के नींव पर खड़े रहकर ईसा मसीह को घोषित करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। और यह तेल अभिषेक संस्कार द्वारा हमें पवित्र आत्मा की विशेष आशीष और कृपा मिलती है। आप सब लोगों ने यह संस्कार स्वीकार किया है ना? तो उस संस्कार स्वीकार करते समय पुरोहित के हाथ रखने द्वारा, पुरोहित जब हम पर हाथ रखकर और तेल से जब हमारे माथे को आशीर्वाद देते हैं, तभी ईसा मसीह स्वयं अपने पवित्र आत्मा को हम में देकर हमें दृढ़ बनाते हैं, करेजियस बनाते हैं, धैर्य दिलाते हैं। क्यों? कलीसिया में मसीह को घोषित करने। तो तेल अभिषेक संस्कार के जरिए हम कलीसिया के साथ पूर्ण रूप से जोड़े जाते हैं और पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति से हम धनी बन जाते हैं। कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि ज्ञान स्नान में प्राप्त कृपा की पूर्ति के लिए तेल अभिषेक संस्कार की जरूरत है। आप लोग समझ रहे हो ना? बपतिस्मा में मिले हुए पवित्र आत्मा में दृढ़ बने रहने के लिए तेल अभिषेक संस्कार जरूरी है। तो पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति एवं कृपा हमें इस संस्कार द्वारा मिलती है। ईसा मसीह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था। क्या आप लोग जानते हैं किस समय पर ईसा मसीह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था करके हम कब देखते हैं बाइबल में? जब बपतिस्मा के समय, ज्ञान स्नान के वक्त पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आकर ईसा को अभिषिक्त किया, है ना? संत योहन बपतिस्मा जब ईसा मसीह को बपतिस्मा दे रहे थे, तब स्वर्ग खुल गया और वहां से पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आकर ईश्वर से, पिता ईश्वर की वाणी सुनाई दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है।
और इस प्रकार पवित्र आत्मा से पूरित होकर ईसा अपने द्वारा जो होने को था, जो कार्य ईसा करने वाले थे, मुक्ति योजना की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प एवं लक्ष्य बोध के साथ नासरत के सभागृह पहुंचकर वे अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किए। पवित्र आत्मा की कृपा से भरने के बाद ही, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के बाद ही ईसा मसीह अपने सार्वजनिक जीवन के लिए आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, ईसा मसीह प्रभु थे, ईश्वर है, फिर भी मानव होकर जब वे हमारे बीच आए, हमारे ही जैसे रहने, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा ज्ञान स्नान स्वीकार किए, अपनाए और अपने ईश्वर की पिता को इच्छा को पूरी करने के लिए, ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सार्वजनिक जीवन शुरुआत करने के पहले पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर ईसा मसीह अपने कार्य शुरू करने निकले। प्रेरित लोग कौन है? ईसा मसीह के चुने हुए 12 शिष्य है प्रेरित गण। और ये प्रेरित गण 3 साल ईसा मसीह के साथ रहे, साथ चले, सभी चमत्कार देखे, जो वचन ईसा ने सिखाया वह सब उन्होंने सुना। ईसा के सभी रहस्य वे जानते थे। ईसा ने अपने जीवन में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ आगे होने वाला है, सब कुछ ईसा ने अपने प्रेरित गणों से बताया था। ईसा अपने मृत्यु के पहले ही प्रेरितों से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की थी। पुनरुत्थान के बाद ईसा ने प्रेरितों को दर्शन दिया और उनमें फूंक कर इस प्रकार पवित्र आत्मा को प्रदान किया। पेंतकुस के दिन जब प्रेरित गण सिनाई के अठारी में बैठकर प्रार्थना में लीन हो गए थे, तभी पवित्र आत्मा की आग से ज्वलित होकर, आग के रूप में ज्वलित पवित्र आत्मा इन सभी प्रेरितों पर उतरे और वे प्रेरिताई करने की शक्ति और धैर्य प्रेरित लोगों को मिला। इससे हमें क्या समझ में आता है कि पवित्र आत्मा की कृपा से भरने के बाद ही हर एक विश्वासी को, हर एक क्रिस्तीय भक्त को ईसा मसीह का नाम पुकारने और ईसा का साक्ष्य बनने की धैर्य और शक्ति, कृपा हमें मिलती है। इसलिए हमने देखा ईसा मसीह के जीवन में भी अभिषिक्त होने के बाद, पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने के बाद वे अपने पिता के कार्य में लग गए। 12 शिष्य, प्रेरित लोग और सभी विश्वासी गण तभी शक्ति प्राप्त किए जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए पेंतकोस्त के दिन। और हम आदिम क्रिस्ती सभा के बारे में सुनेंगे, यानी प्रेरित गणों के बाद जो क्रिस्तीय समूह बना हुआ था, वह समूह भी पवित्र आत्मा से परिपूरित था। आदिम क्रिस्तीय जो ईसा में विश्वास करके उनके साक्षी बने, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूरित थे। विश्वास के प्रति जीवन तजकर शहीद बनने की शक्ति पवित्र आत्मा ने उनको प्रदान की। स्टेफानुस, संत स्टेफानुस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने भी जब ईसा को त्यागने के लिए कहा, लेकिन स्टेफानुस जीवन के अंतिम सांस तक यीशु का नाम लेते हुए वे अपना जीवन त्याग दिए। उन्हें पत्थर से मारा गया था और पत्थर से मार डालते समय स्टेफानुस के जीवन हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्होंने स्वर्ग खुला हुआ और स्वर्ग से ईश्वर अपने दाहिनी ओर बैठे हुए एक दर्शन स्टेफानुस को मिलता है। और इस प्रकार अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से
स्टेफानोस अपने जीवन को त्याग देता है। तो प्रेरित चरित्र पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र में ज्ञान स्नान के सभी विवरणों में पवित्र आत्मा प्रदान करने की विशेष प्रार्थनाएं देखने को हमें मिलती हैं। समारिया में जिन्होंने ज्ञान स्नान स्वीकार किया, उनके लिए पेतरुस और यूहन्ना ने प्रार्थना की जिससे वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। प्रेरित चरित्र में हम यह भी देखते हैं कि जिन्होंने ज्ञान स्नान स्वीकार किया, उन पर जब प्रेरित हाथ रखकर प्रार्थना करते थे तब उनको भी पवित्र आत्मा मिलता है। तो पवित्र आत्मा उन्हें ही मिलेगा जो प्यास के द्वारा, हमने एक वचन में सुना था यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु कहते हैं जो प्यासा है वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करते हैं वह मेरे पास आए, क्योंकि उनके ही द्वारा संजीवन जल हमें प्राप्त होता है। मैंने यह भी कहा था कि बाइबल में जल या पानी को प्रेरित करता है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए परिपूर्णता प्राप्त दिलाने के लिए, क्रिस्तीय जीवन को पूर्ण रूप से उसकी परिपूर्णता तक जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। ईसा मसीह के जीवन में, प्रेरित लोगों के जीवन में, आदिम क्रिस्तीय समूह के जीवन में हमने देखा कि वे सब पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ही अपना जीवन आगे बिताए। पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं हम हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति। क्रिस्तीय जो ज्ञान स्नान द्वारा ईसा की मृत्यु एवं पुनरुत्थान में भागीदार बनते हैं और तेल अभिषेक द्वारा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हैं, वे सब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो प्रेरित संत पौलुस हमसे यह पूछते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? हम सब एक दूसरों को आदर देते हुए हम कहते हैं जय यीशु। जब हम एक दूसरों को जय यीशु कहते हैं तब हम हमारे ऑपोजिट के व्यक्ति में ईसा का सानिध्य को देखते हैं, इसलिए हम उन्हें जय यीशु कहते हैं। जय सिस्टर नहीं बोलते ना, आप लोग जब सिस्टर्स को देखते हैं, फादर लोगों को देखते हैं, जय यीशु फादर, जय यीशु सिस्टर। तो जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, ईसा को हम स्तुति करते हैं, यानी हम हर एक व्यक्ति में निवास करने वाले ईसा मसीह को हम स्तुति और ईसा को हम आदर देते हैं। तो हम हमारे जीवन द्वारा हमारे हृदय को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा हृदय और हम जो व्यक्ति है वह पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, मंदिर है। क्रिस्तीय जीवन में पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करता है। यह हम देखते आ रहे हैं कि तेल अभिषेक संस्कार में मुख्य कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा। तो इस पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा हम क्रिस्तीय जीवन में हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो हर एक क्रिस्तीय तेल अभिषेक द्वारा पेंतकोस्त के अनुभव में हम भागीदार हो जाते हैं, विचार, वचन एवं कर्म में, तथा अपने जीवन कुर्बान करते हुए भी मसीह के साक्षी बनने का दौत्य हम स्वीकार करते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा ना, पवित्र आत्मा से हम भरते हैं, क्यों? ईसा मसीह को साक्ष्य देने, ईसा मसीह का सुसमाचार दूसरों तक फैलाने। तो प्रेरितों द्वारा सौंपा हुआ यह दौत्य पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर
युग के अंत तक हमें घोषित करते रहना है। तो ईसा मसीह ने जो दौत्य या ड्यूटी प्रेरित गणों को या शिष्य गणों को दिया था, आज वह प्रेरितीय कार्य कलीसिया द्वारा कौन करते हैं? हम हर एक विश्वासी गण करते हैं। तो हम हर एक सिर्फ कलीसिया के अधिकारी या पुरोहित या सन्यास सिर्फ उन लोग ही नहीं, बल्कि हर एक विश्वासी गण। इसीलिए तो बाइबल में ऐसे सेपरेट वचन ईसा ने लिखा है क्या? पुरोहित लोग जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाओ, सिस्टर लोग या सन्यास्त लोग जाकर ईसा मसीह के वचन को सुनाओ, घोषित करो। नहीं, बाइबल में कहा गया है जो कोई मुझ में विश्वास करता है वह बपतिस्मा ग्रहण करेगा, मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो कोई बपतिस्मा ग्रहण किया है वे सब जाकर पिता, जो कोई बपतिस्मा ग्रहण कर शिष्य बन गए हैं वे सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जाके लोगों को मेरा बपतिस्मा दो। स्वर्ग और पृथ्वी पर जो अधिकार यीशु को मिला है वह हम सभी विश्वासियों को यीशु ने प्रदान किया है। इसीलिए यह ड्यूटी कलीसिया के जरिए ही हम निभाना चाहिए। कलीसिया में रहते हुए, पवित्र कैथोलिक कलीसिया में अपना नींव रखते हुए हम ईसा मसीह को घोषित करना है, मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक दिलाना है कलीसिया के द्वारा, क्योंकि कलीसिया द्वारा ही आज मसीह हमसे कार्य करते हैं। इसीलिए कलीसिया में सक्रिय सदस्य बनकर मसीह के साथ जीने के लिए आवश्यक कृपा और वरदान इस तेल अभिषेक संस्कार के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। तो हम इस संस्कार द्वारा हमें यह ड्यूटी दिया गया है कि संसार के अंत तक जाकर, कोने कोने तक जाकर मेरा नाम का प्रचार करो। तो प्यारे बच्चों, ज्ञान स्नान संस्कार, तेल अभिषेक संस्कार और परम प्रसाद जो हमने पहले चैप्टर्स में सीखे थे कि किस प्रकार हम परम प्रसाद के द्वारा ईश्वर से ऐक्य होते हैं और ईसा मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए हम आगे जाकर उसी ईसा मसीह को दूसरों तक देना है। तो इन तीनों संस्कार द्वारा, जो प्रवेशक संस्कार है, इन तीनों संस्कार द्वारा इन्हें स्वीकार करते हुए हम विश्वास में दृढ़ बने रहना है और विश्वास एवं प्रेम के फल को हम उत्पन्न करना है। तो प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का दौत्य है कि आप लोगों ने स्नान संस्कार स्वीकार किया है, तेल अभिषेक स्वीकार किया है, परम प्रसाद का संस्कार स्वीकार किए हैं और यह सब स्वीकार करते हुए हम ऐसे ही अपने घर में बैठकर कोई भी ईसा का नाम पुकारने दो, कोई भी विश्वास घोषित करने दो करके हम घर में चुपचाप नहीं बैठना है। हम सबों को ईसा मसीह ने मुफ्त रूप से पवित्र आत्मा को दिया है और इस पवित्र आत्मा में दृढ़ रहने के लिए हम हर एक दिन पवित्र बलिदान चढ़ाते समय, प्रार्थना करते समय, घर में संध्या प्रार्थना करते समय ईसा से प्रार्थना करेंगे कि हमें दिए हुए जो पवित्र आत्मा हमें मिला है बपतिस्मा द्वारा और तेल अभिषेक द्वारा, इस पवित्र आत्मा को हम हर एक दिन उज्ज्वलित करें, जलाते रहें और ईसा मसीह के नाम को प्रकाशित करने की कोशिश करें। हमारे स्कूल में जाते समय, पड़ोसी के पास जाते समय, घर में हम हर कदम पर पवित्र आत्मा की कृपा सबों को मिलने के लिए और पवित्र आत्मा से प्रेरित ही सभी कार्य करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप लोगों को एक वचन बाय हार्ट करने को मैं बताती हूँ, वह है संत योहन अध्याय 3 पद संख्या 5। जब तक कोई जल या पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यह वचन
आप लोग बाय हार्ट करिएगा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।